यार संडे और मेरे पास करने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग में ऐड क्या करूं और ब्लॉग में ऐड क्या नहीं करूं। मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल फारिग हूँ मैं। वैसे काफ़ी दिनों बाद यहाँ बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं। 2-3 ब्लॉग से शायद मैं इस कमरे में आके बातचीत नहीं कर रहा था। खैर, सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं हम एक चीज़ की, जो कि है मेरे बारे में, जो कि मैंने बोला था कि एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग आएगा, लेकिन आज ब्लॉग आ रहा है आपके सामने कुछ 3-4 दिन बाद। वैसे आज संडे है और मुझे नहीं पता कि ये ब्लॉग अपलोड कब होगा, क्योंकि अभी जो मैं फुटेज कॉपी कर रहा हूँ, जितने भी मिनट की कॉपी कर रहा हूँ, उस फुटेज को कॉपी करने के बाद मुझे रेडी होना है और मुझे जाना है, कज़न के घर जाना है। और वहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं रात में आऊँगा। अगर मैं रात में लेट आया तो मसला होगा कि एडिट तो मैं कर नहीं सकता, रात में सोना पड़ेगा आके। और अगर मैं जल्दी आया तो शायद मेरी आधी एडिटिंग हो जाए, क्योंकि पूरी तो मैं नहीं कर पाऊँगा रात में। ये मैं खुद भी जानता हूँ कि एडिटिंग में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारे काम करने में। ये बहुत लंबी कहानी है, इसको बाद में बात करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन पहले कर लेते हैं कि ब्लॉग एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आएगा, ऐसा मैंने बोला था, लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया? देखो भाई, जब मैंने आखिरी ब्लॉग डाला था उस वक्त कुछ बारिशें हो रही थी, सही है। और उसके एक दिन बाद जो तेज़ बारिश हुई है दोपहर में, शाम में, सुबह से हो रही थी, फिर दोपहर में हुई, फिर शाम में हुई, और फिर रात में धुआंधार बारिश हुई, बिजली कड़की। वो सीन आपको याद होगा अगर आप कराची में रहते हो तो उस दिन हमारे घर के अंदर पानी आ रहा था, सही है। उस दिन हमारे घर में 24 घंटे के लिए ना लाइट थी और ना हमारे घर में गैस आ रही थी। तो इतने सारे काम अब इस वक्त में, इन हालात में, अगर मैं मोबाइल उठा के ऐसे करके बातें करना शुरू कर देता तो या तो फिर मुझे गालियाँ पड़ती या फिर मुझसे सब नाराज़ हो जाते। तो मैंने इस बात को ज़्यादा प्रेफर करा कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सारे काम कर चल लेता, उसके बाद मैं ब्लॉग बना लूँगा, जो मुझे करना होगा सब कुछ कर लूँगा। खैर, अभी क्लैरिफिकेशन हो गई। आज की ब्लॉग में मैंने टाइटल रखा है माई न्यू रूटीन। भाई देखो, मैंने जो अपना सेकंड ब्लॉग बनाया था माई क्वारंटाइन रूटीन, उसके कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट आए कि आप जब अपनी रूटीन चेंज करो तो हमें बताना ज़रूर। खैर भाई देखो, रूटीन चेंज हुई है, लेकिन रूटीन कुछ ऐसी चेंज नहीं हुई है कि इस वक्त में ज़रूरी यही होगा। मुझे दिन में 4 से 5 काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिन में रोज़ ज़रूर करने हैं, जिसमें सबसे पहले ब्लॉगिंग है, उसके बाद कुछ पढ़ाई है, और तीसरा फुटबॉल है, और बाकी नमाज कुरान वगैरह अलग। वो तो है ही, हमेशा से इम्पोर्टेंट है, ये अभी का इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ 4-5 काम है। अब मैं अपनी न्यू रूटीन को जैसे भी लेके जाऊँ, मुझे ये 4-5 काम रोज़ हर हाल में करने हैं, और इन सब का एक मैंने टाइम बनाया हुआ है। ब्लॉगिंग मैं किसी भी वक्त कर सकता हूँ, जब मैं फारिग हूँ तो ब्लॉगिंग को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि जब मुझे मौका मिलेगा, जब मैं फारिग बैठा होऊंगा तो मैं ऐसे मोबाइल उठाऊंगा, कैमरा उठाऊंगा और मैं शुरू हो जाऊँगा बातें करना, लंबी छोड़ना। लेकिन पढ़ाई का एक वक्त बनाया हुआ है मैंने, दोपहर के वक्त मैं नमाज के बाद पढ़ूंगा, और मैंने फुटबॉल का वक्त बनाया हुआ है। भाई देखो, अभी दोपहर में मैं नमाज के बाद, पढ़ाई करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद असर हो जाएगी, इतना मैं पढ़ूंगा, मतलब पूरे दिन में इतना ही पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर मैं फुटबॉल खेलने चले जाऊँगा, वहाँ से आऊँगा, फिर अपना फारिग ब्लॉगिंग जो करना है करूँगा, नमाज ये बीच में ज़रूर रहेंगी। ये बात थी मेरे न्यू रूटीन के बारे में। आपको पता है मेरे न्यू रूटीन का है, तो अब प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत भूलना कि आपने क्या रूटीन न्यू बनाई है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट, मैंने तकरीबन सबके कमेंट पे जवाब देता हूँ, लेकिन इस कमेंट में मैंने तरीके से जवाब दिए कि भाई आने वाली हो। काफ़ी लेट हूँ न्यू रूटीन बनाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं ईद के बाद न्यू रूटीन बनाऊँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन बनाई नहीं। अब थोड़ी जाके सेटल हुई है जब बारिश ख़त्म हुई है। खैर, आज बारिश के इम्कान हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई। अब कोई और बात है? हाँ, अब एक ज़रूरी बात है, लेकिन वो बात अभी कर नहीं सकता क्योंकि टाइम फुल हो गया है। अभी मुझे रेडी होके जाना है, और वो बात मैं गाड़ी में करूँगा, क्योंकि लेट हुआ तो नाराज़ होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अभी कोई टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, तो अभी थोड़ा रेडी वेडी होगा, करके थोड़े बहुत काम करूँगा, और उसके बाद जाना है। रास्ते में बात करता हूँ, थोड़ी बहुत ट्रांजिशन भी आएंगी। वैसे काफ़ी दिन हो गए ना सिनेमैटिक शॉट्स देखे हुए, कोशिश करूँगा सिनेमैटिक्स भी बना लूँ। वैसे जब मैंने सिनेमैटिक्स बोला ना, तो मुझे एक और बात याद आई कि यार लोग मुझे बहुत सारे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, नहीं इंस्टाग्राम पे, और मुझसे मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि सिनेमैटिक शॉट्स नहीं आ रहे। तो यार अगर मैं कहीं नहीं जाऊँगा तो मैं क्या सिनेमैटिक शॉट्स किसी और की गाड़ी के लूँ?
या फिर अगर मैं कहीं नहीं जा रहा तो क्या मैं पैदल चलते हुए कुछ सिनेमैटिक्स हूँ। तो जब मैं जाऊँगा कहीं तो उसके सिनेमैटिक्स होंगे, और बिना सिनेमैटिक्स के भी आप लोग मेरे ब्लॉग अगर पसंद करते हो तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का प्यार देख के कसम से और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ और ज़्यादा ब्लॉग बनाने के लिए। खैर अभी तैयार होने जाना है, सिनेमैटिक्स बोलने की वजह से ये बात याद आ गई, मैंने बोला ये बात ज़रूर करूँ। खैर भी पता चला है कि हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में नहीं बल्कि बाइक पे, तो जो बात मुझे ज़रूरी करनी थी वो मैं वहाँ जाके करूँगा, क्योंकि बाइक पे मैं बात नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, अब ट्रांजिशन चलेंगी, देख लो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। तो काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 9:30। अभी मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन अभी खाना वाना मैंने रात का खा लिया है, तो ज़रूरी बात करने से पहले एक और बात करता हूँ। अभी मैंने अपना चैनल ओपन किया था, तो मेरे कुछ थे कल रात में जब मैंने चेकआउट किया था, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे 88। यार ये आवाज़, एक मिनट गाड़ी चली है। हाँ, तो मेरे कुछ 89 या 88 सब्सक्राइबर्स थे और अभी मेरे 94 सब्सक्राइबर्स हैं। तो सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स रह गए मेरे 100 को फुल करने में, जो जो कि इंशाल्लाह आज रात में हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे यहाँ तक लग रहा है। लेकिन ये कोई मतलब मैं कोई एम वेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ, नीयत करीब है, खुशी से अल्लाह से दुआ करीब है कि आज रात तक हो जाए, मक्खियाँ तरका नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तो ये एक नॉर्मल सी बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती। खैर अब सबसे ज़रूरी बात ये करते हैं कि अभी तक जो मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं एक लाइन बोलता हूँ या जो भी मैं बोलता हूँ, उसके बाद एक इंट्रो शुरू होता है, कराची डेट और अशारे और वो सब क्लिच हो रहा होता है, डिस्टॉर्शन में चल रहा होता है। लेकिन वो था, मैंने कोई जो है एक तरह से ये समझ लें कि वो मैंने या कॉपी किया है या फिर इरफान जुनेजो का सेम देख के बनाया। इरफान जुनेजो वो गिलिश नहीं करता था, मैंने बस इतना फ़र्क कर लिया कि मैं गिलिश करता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि अब आई थिंक टाइम आ गया है कि अपना इंट्रो बनाना चाहिए, और इंट्रो बनाने में कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा सेम ही इंट्रो रहे, लेकिन उसके नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा नया इंट्रो। खैर अभी आप लोग मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। आई हैव क्रॉस्ड 94 सब्सक्राइबर्स, 100 होने वाले। अगर हो गए आज रात में तो कल का टाइटल होगा स्पेशल 100 सब्सक्राइबर या 100 सब्सक्राइबर्स, ऐसे कुछ। अभी मैं फ्री फायर खेलूँगा अपने दोस्तों के साथ, जो कि ज़रूरी है, और हम लोग मतलब जब भी हम लोग सारे कज़न वगैरह मिलते हैं तो हम लोग जो है फ्री फायर खेलते हैं। सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि जब हम लोग फ्री फायर में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, दोस्त या कज़न जब आप कह लो, तो उसमें मेरे अगेंस्ट हमेशा मेरा भाई होता है, जो कि मेरे लिए इस बार भी बहुत ही बड़ी बात है। भाई के सामने खेलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अभी फ्री फायर के मैचेस खेलेंगे और उसके बाद आई डोंट नो आगे क्या होगा। अभी रात के कोई 9:30 बज रहे हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है रात में घर जाते वक्त का कोई ट्रांजिशन हो और डेट सेट वीडियो एंड, बट कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कुछ नया हो सकता है ना हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। अभी फ्री फायर खेलेंगे और उसके बाद देखते रहो। अगर वीडियो लंबी है तो इसका मतलब और बातें हैं, लेकिन ज़रूरी बात यही करनी थी, मुझे अपने इंट्रो के बारे में बताना था कि मैं इंट्रो चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक बात आप नोटिस कर रहे हो, और इस बात का बुरा मत मानना कि लाइटिंग बहुत कम है, मेरा चेहरा बहुत काला आ रहा है क्योंकि लाइटिंग ऊपर से आ रही है, और ये शेड यहाँ से थोड़ा सा शेड, तो आई एम बी डार्कर, बट डोंट वरी अबाउट इट। फ्री फायर खेलते हैं, ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अभी कोई टाइम हो रहा है 11:30, नहीं 12, पूरे 12 बज रहे हैं, 12 में 5 का मैं ऐसे कुछ है। तो मैं जब फ्री फायर खेल के 1-1.5 घंटे में फ़ारिग हुआ, तो उस वक्त कोई टाइम आपको पता है उस वक्त क्या हो रहा था। तो उस वक्त जब मैं फ़ारिग हुआ तो मेरे पास कुछ ज़्यादा इवेंटफुल नहीं था। उसके बाद मैं अपने दूसरे कज़न से मिला और उसके बाद मैं घर आ गया, रास्ते की 1-2 फुटेज ली और डेट्स इट, ब्लॉग ख़त्म।
जी हाँ, ब्लॉग ख़त्म। ज़्यादा कुछ इवेंटफुल हुआ नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता, दोस्तों से मिलवाता, लेकिन इतना टाइम मुझे मिला नहीं। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि फ्री फायर खेलते-खेलते और दूसरे दोस्तों से बातें करते-करते और कज़न्स से बातें करते-करते सब कुछ ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। तो अभी आपको बता दूँ कि जहाँ मैं गया था वहाँ पे मेरे दोस्त भी रहते हैं, पुराने दोस्त, और वहाँ पे मेरे कुछ कज़न भी रहते हैं। तो ये हमारा गार्ड, हमारा नहीं, मोहल्ले का गार्ड। खैर, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ इवेंटफुल उसके बाद हुआ नहीं। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कितना बड़ा होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात मैंने करी और 94 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अशारी भाई बोलो।